दोस्तों, पिछले 3 सालों से दुनिया के एक्सपर्ट्स इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की ओर जा रही है और इसके लिए कई सारे इंडिकेटर भी बताए जाते हैं, जैसे चीन में बढ़ती बेरोजगारी, घटता एक्सपोर्ट, कम होता हुआ इंपोर्ट, स्टील और सीमेंट के उत्पादन में कमी और युआन में गिरावट। लेकिन चीन ने कभी इस बात को नहीं माना और आंकड़ों में हेराफेरी करके पूरी दुनिया को गलत साबित करने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब पहली बार आखिर चीन ने अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को मान लिया है और अब चीन अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कमर कसना शुरू कर चुका है। तो चलिए जानते हैं कि चीन अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को फिर से बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाने वाला है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, आंकड़ों में हेराफेरी करके खुद को सबसे बेहतर दिखाना चीन की सरकार की पुरानी आदत है। ग्रोथ के फर्जी आंकड़े देकर चीन लगातार कई सालों से पूरी दुनिया को यह बताने का प्रयास कर रहा था कि भले ही कोरोना के बाद पूरी दुनिया मंदी में जा रही है, लेकिन चीन इस मंदी की मार से बचा हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट केवल आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते हैं, वो तो बाकी इंडिकेटर्स भी देखते हैं, जिनमें चीन लगातार नीचे जा रहा था। लेकिन अब खुद चीन ऐसी पॉलिसीज बना रहा है जिससे लगता है कि भले ही चीनी सरकार चीन में मंदी को सार्वजनिक रूप से न माने, लेकिन अंदरूनी रूप से तो सरकार समझ गई है कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करना होगा। और इसीलिए अब चीन की सरकार चीन में बने हुए लाखों ऐसे घरों को खरीदने पर विचार कर रही है जो कि सालों से बने हुए हैं, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई नहीं है। और मकानों में से कुछ मकान तो 5 सालों से भी ज्यादा समय से बने हुए हैं, जिन्हें ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। दरअसल चीन की कुल जीडीपी का 30% तक रियल एस्टेट से आता था। इसके लिए सरकार ने कई कंपनियों को आगे बढ़ाया। लोगों ने सरकार के रियल एस्टेट के सपोर्ट को देखकर उनमें पैसा लगाना शुरू किया और महंगे दामों पर उन घरों को खरीदने की बुकिंग कर ली। लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था और कोरोना में जीरो कोविड पॉलिसी के कारण लोगों की आय में जबरदस्त गिरावट आई, जिससे लोग अपनी किस्तें नहीं दे पाए। लाखों करोड़ों लोगों द्वारा पेमेंट समय से न कर पाने के कारण रियल एस्टेट कंपनीज बैंक का लोन नहीं चुका पाई और इससे एक ऐसी चेन बनी कि पहले रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया हुई और उसके बाद बैंक, जिसके बाद बने हुए लाखों मकान खाली पड़े हैं और लोग उन्हें घोस्ट टाउन कहने लगे हैं। और अब सरकार ने इन मकानों को सस्ती कीमत पर खरीदने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके लिए चीनी सरकार लगभग $280 बिलियन प्रति वर्ष खर्च करेगी। मतलब चीनी सरकार इस योजना पर लगभग $1400 बिलियन खर्च करने वाली है। अगर भारतीय मुद्रा में इसे कन्वर्ट करें तो यह अमाउंट 112 लाख करोड़ रुपए होगा। मतलब भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार के 2.5 गुने के बराबर चीनी सरकार इस योजना पर खर्च करने वाली है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि भला सरकार इन लाखों घरों को खरीद कर क्या करेगी? तो दोस्तों, सरकार का इरादा है कि वो इन घरों को खरीद कर लोगों को किराए पर दे देगी, जबकि इन घरों पर मालिकाना हक सरकार का होगा। इससे वो लोग जो किसी वजह से घर नहीं खरीद पा रहे हैं वो घरों में शिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन चीनी सरकार की योजना कितनी सफल होगी ये तो समय ही बताएगा।